से आप उसकी फतह छीन लें, किसी कौम से आप उसकी फतह छीन लें और ये कहें कि उस दिन तो आपको फतह नहीं हुई, आपकी तो टांगे कांप रही थी, आप तो डरे हुए थे। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पहले उन्होंने तस्करा किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आए, जनरल बाजवा आए और उसके साथ ही जुमला जोड़ा, टांगे कांप रही थी और पसीना माथे पे आ रहा था, ये इसके साथ जोड़ा। फिर एक पॉज लिया। पॉज कहते हैं बोलते हुए जब आप एक वक्फा लेते हैं और वक्फा लेने के बाद आप जब और का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप एक नया जुमला शुरू करते हैं। फिर उन्होंने और का इस्तेमाल किया एक वक्फे के बाद और फिर कहा और शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें बताया। यानी आप गौर करें कि अब ये इतना चालाक स्टेटमेंट है कि टांगे कांपने और पसीनों को चाहे आप शाह महमूद कुरैशी के खाते में डाल दें, चाहे उसको आर्मी चीफ के खाते में डाल दें। मैं सबसे पहले भट्टी साहब, सर ये स्टेटमेंट का आपने देखा, उसके दो मुंह हैं। अब चाहे टांगे कांपती हुई आप बाजवा साहब के खाते में डाल दें, तो चाहे आप कुरैशी साहब के खाते में डाल दें, तो इंडियन ने तो डाली हैं ज़्यादातर बाजवा साहब के खाते में। ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया ने डाली हैं बाजवा साहब के खाते में नहीं, इंडिया को डालने का मौका दिया गया प्रोपोगंडा करने का, उन्हें जवाब पेश किया गया और जवाब किसी आम आदमी ने नहीं कहा जो आपके स्पीकर रहे हैं, जिनकी कल भी नवाज शरीफ साहब से बात हुई, जिनकी परसों भी नवाज शरीफ साहब से बात हुई। देखें, हुकूमत की कारकर्दगी नाकस है, इसमें दो राय ही कोई नहीं, महंगाई है, बेरोज़गारी है। इसके अलावा आपकी अपोजिशन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया अपनाया और आर्मी चीफ और DGIS को टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, उनके भाई दीगर ने भी करना शुरू कर दिया। आर्मी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, वो चुप रहे, क्योंकि फौज कभी भी ज़ाती लड़ाइयों में नहीं पड़ती। इन्होंने जो मीटिंग की, मेरी इतलात के मुताबिक, कि उन्होंने कहा कि यार हमने इतना कोई ऐसी चुंडी पर हो कि तो जवाब आए। फिर वे किसी ने इन्हीं में से कहा कि तो भारत के इशू पे जब आपने जैसे इसको नोट किया, इतना मैंने भी नोट किया नहीं था कि पहले उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया, बाद में उन्होंने टांगे कमवाई और फिर शाह महमूद को उसके साथ अटैच किया। तो गुजारिश है कि जब आपने ये बयान दे दिया और उसके बाद इंडिया के मीडिया ने उसको जिस तरह उछाला, आर्मी चीफ फौज इस इशू पे पल्स ले रही थी बार बार लोगों की, अपने जवानों की, अपने अफसरों की। तो जब इन्होंने इंडिया का बारूद छोड़ा, जिस पर इंडिया में जश्न मनाया गया, जो जिसके बाद याद रख लें वो जब वाक़या हुआ था कि जब उन्होंने हमारे एक दरख्त गिराया था, गालबन या कौवा मारा था, एक कौवा मारा था, कुछ चंद दरख्त तो थे। आपने उनका एक जहाज मार गिराया, अभिनंदन रखा, जिसे मारा पीटा आके फौजियों ने बचाया, जिसको हमने अपने कपड़े पहना के बाहर जाने दिया। जब आप उस फतह को शिकस्त में तब्दील करेंगे तो क्या पाक फौज का जवान जो इस वक्त LOC पे लड़ रहा है या जिनके घर में शहीदों की एक फहरिस्त है, वो खामोश रहेंगे? उनका DGI-SPR का आज जो बयान था नेचुरल था, ना करते तो ये स्टेटमेंट है जी, सियासी बयानात पर फौज में हर सतह पर सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। ये स्टेटमेंट नहीं, यकीनन मैं कह रहा हूँ पल्स ली गई है। फौज याद रख लें, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी। जब आप इंडिया के नीचे लगाने की उन्हें कोशिश करेंगे ना, ये नामुमकिन है। आप बाजवा सब को टारगेट करते रहे, वो नहीं बोलेंगे, DGI को करते एज ए फौज अदारा आप कहेंगे कि अभिनंदन आपने खौफ के मारे दे दिए, शाह महमूद कुरैशी उसके हवाले कर सकता था, पकड़ा तो फौज के, अभिनंदन तो फौज के पास था, उनको उन्होंने भी याद साधक बच्चे नहीं है आप। मैं उन फौजियों से मिला हूं जो उसको लेकर आए, वो कहते हैं लोग इसको दे ही नहीं रहे थे, लोग तो इसको मार रहे थे, तो हम उनसे छुड़ा के फिर लोगों ने हमारे वाले की एक पल्स चेक की मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उसका जो रिएक्शन आया, अब अभी तक नून लीग ने ऑफिशियली इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और मेरी इतला है कि मियाँ साहब इस बारे में फाइनल हतमी बताएंगे कि इसका रिएक्शन क्या देना है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जी। चलें, मियाँ साहब इसके ऊपर तय कर लेंगे, लेकिन अयाज सादिक साहब ने कहा कि जो इंडियन मीडिया चला रहा है, मैंने उस तरह बात नहीं की जैसे इंडियन मीडिया चला रहा है। अब तो इंडियन मीडिया की मर्जी ना, जैसे मर्जी चलाए, आपने बात तो दे दी। आपने कैसे की वो सुना लें, आप जो इनका वो जो तो सुनवा रहे हैं ना, सलीम, कैसे सियाक को सुबाक से कैसे हटके हो गई?
सलीम बुखारी साहब, लड़ाई है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की और एक पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई चल रही है। ऑब्वियस है, जब एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल बाज़-औक़ात उनका रोल होता है पॉलिटिक्स के अंदर, और हमेशा से रहा है पाकिस्तान में, तो पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे शिकायत भी होंगी, माजी में भी रही हैं, इमरान खान को भी रही हैं। इंटरनली बहुत बड़ी सख्त जुमले इमरान खान भी बोलते रहे हैं, जिनका तस्करा आपने भी किया, सब लोग करते हैं। लेकिन इंटरनल मामलात ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जब आप इस किस्म के मामलात को इस हसास नौयत पे जाके अपनी फतह को शिकस्त में बदलने वाला तासुर दें, तो बुखारी साहब ये तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि आपको बिलो द बेल्ट चले गए? अपोजिशन की तो औकात ही क्या है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, ना टेक्निकली, ना लीगली, ना वार के एतबार से। वो सुप्रीमेसी तो हमारी पूरी दुनिया ने तस्लीम की है, और मैंने जैसा कहा, दुनिया की कोई ताकत उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती। ठीक, हम जरा मामले की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि ये फौज अब तनकीद का या मौजूआत का बयानात की क्यों बन गई है, मौजू क्यों बन गई है बयानात का। दो बुनियादी गलतियां ये हुई हैं कि हमारी जो हुकूमत है पीटीआई की, उन्होंने दुनिया के हर सवाल के जवाब में उनके पास ये है कि फौज और हम एक पेज पे हैं। यही काबिल बर्दाश्त नहीं है पहले तो बयान, लेकिन उसके बाद जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया कौम को कि पाकिस्तान का कोई शोबा नहीं है जिसके पीछे वर्दी नहीं है, जिसके पीछे फौज नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? 70 साल यानी उनसे पूछें कि आपने, पहले सुन ले, उनसे पूछें महंगाई क्यों है, वो कहते जी हमारे फौज एक पेज पे है। उनसे पूछें जनाब ये बेरोजगारी क्यों है, वो कहते जी फौज और हम एक पेज पे। ये कोई जवाब है? मैं कहता हूं इससे बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ कोई नहीं हो सकती, कि वो चाहे अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, कि वो फौज को घसीट के बीच में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अ स्टेटमेंट गिवन बाय अयाज सादिक और सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस। सर जी स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट पर ही आ रहा हूं आपके। देखें ना, जो अंदर की बातें कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, उनको लाने का वाहद सेरा पीटीआई के सर है। मुझे बताइए, जुबैर की मुलाकात जो है उसका क्यों यह तराना बजाया गया? कभी वो मुलाकातें बाहर आती हैं? इमरान खान साहब नहीं मिले आर्मी चीफ से? किस आर्मी चीफ से नहीं मिले वो? जब आप इस तरह की इब्तिदा करेंगे, फिर फौज को तमाचा बना दिया इन्होंने दोनों ने, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीटीआई है। आप एक का गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं, दूसरों को कुछ कह ही नहीं रहे। ये को बात है यार। अयाज सादिक साहब का एक दफा फिर पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। मैं फिर कह रहा, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में सारी पार्टियां गंदी होंगी, फौज का बहुत बुरा रोल होगा, लेकिन अपनी फतह को शिकस्त में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि वो कौम मिलकर लड़ती है, जब इंडिया के खिलाफ लड़ती है। तो स्टेटमेंट दोबारा सुने, मेरे ख्याल में लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। जरा एक दफा इसको सुने और इस एंगल से सुने कि वो किस तरीके से कह रहे हैं, पॉजेस कहां ले रहे हैं। सुनाए जी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये ऐसे ही अगर चलता है, नहीं स्टेटमेंट तो कोई भी आ सकता है, कल एक और दे दें, परसों एक और दे दें, एंड क्या है इसका? यानी आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने एक ब्रीफिंग दे दी, उन्होंने बताया जी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। क्या वो हर बयान के बाद बयान जारी करेंगे, ये सिलसिला कहीं जाके रुकना है? देखें, अगर इन्होंने महज बयान दिया तो नून लीग और तेज़ हो जाएगी। देखें, पहले वो शुरू हुई खलाई मखलूक से, ना नज़र आने वाले खुफिया वाले, फिर आर्मी चीफ, DGISI, और अब भारत का बयानिया कि अभिनंदन पे आपके टांगे कांपने लग पड़ी। ये देखें ना, तसलसल है बढ़ते हुए। अब कार्रवाई की ज़रूरत है। आप अपनी फौज को देर करने शुरू हो जाओ, अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनो। आपका भारत से तो हम क्रिकेट हारना बर्दाश्त नहीं करते, वो हमारे बच्चे बुजुर्ग तक हम मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। आपने जीती जंग, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके इंडिया को आईना दिखाया, जिसकी वजह से उसने मिसाइल फिक्स किए हुए लड़ाई का प्रोग्राम कैंसिल किया, वो मिनटों पे आके अभिनंदन गया, वियना कन्वेंशन के तहत आपने उसको देना था। लेकिन अगर ये हुकूमत पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट रही तो मेरा ख्याल है नून लीग आइंदा और अटैक करेगी। अब कार्रवाई की जरूरत है अगर कहीं बनती है। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले इस वीडियो के अंदर बातें कर रहे हैं
कि जो पाकिस्तानी के जो संसद के साबका जो स्पीकर है वो उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान के अंदर उस दिन काफ़ी खौफ था जिस दिन इन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा और जो उनके वो विदेश मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, वो उनके पास आए थे और उन्होंने बताया था कि अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा वरना इंडिया 9 बजे तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी झलकती है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2-3 फैक्ट है इसके पीछे कि अगर पाकिस्तान अभिनंदन को ना छोड़ता तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों ना करता, हर हालत में करता। इसकी सबसे बड़ी जो मैं आपको बता दूं कि ये कारण है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो एयरबेस है जम्मू कश्मीर के अंदर उसको टारगेट किया था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट नहीं किया। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया ने पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको अटैक नहीं किया। इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप है उसको टारगेट किया था। तो पाकिस्तानी आर्मी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी, उन्होंने जो अगले दिन इंडिया को जवाब देने की कोशिश की तो उन्होंने जो इंडिया के एयरबेस है उनको टारगेट किया। पाकिस्तान की ये चाल थी कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो जो इंडिया की एयरबेस है बॉर्डर के आसपास उसको हम तबाह कर दें तो हम उसके बाद कश्मीर के ऊपर अटैक करके कश्मीर को हथिया सकते हैं। तो पाकिस्तान की प्लान ये थी। बट इसमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने इंडिया की आर्मी को टारगेट करके जो उन्होंने इंडिया के साथ एक तरह युद्ध की शुरुआत कर दी। क्योंकि जब कोई देश किसी देश की दूसरे देश की आर्मी के ऊपर अटैक करता है, हवाई अटैक करता है, तो उसको युद्ध की स्टार्टिंग माना जाता है। तो मोदी जी ने उस दिन सऊदी अरब के जो प्रिंस है सलमान, उनको ये बात बता दी थी। जब इंडिया ने सलमान प्रिंस को ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान ने 9 बजे तक जो हमारे अभिनंदन है एयर मार्शल है उसको ना छोड़ा तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और डायरेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल से करेंगे। तो पाकिस्तान की लातें वैसे ही काम बना जाए था।